अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पे सनसनीखेज मैचेस का सिलसिला जारी है। और जो लोग सोच रहे थे कि क्वालिफायर इतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा, मज़ेदार नहीं होगा, कब से मेन इवेंट का इंतजार कर रहे थे, वो भी अब जो है वो इन मैचेस को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। 2 दिन रह गए हैं और ये फाइनल तक बात जाएगी, आखिरी दिन तक यानी कल तक बात जाएगी और पता चलेगा कि कौन सी टीमें आगे सुपर 12 का हिस्सा बन रही हैं। आज जिस ग्रुप का फैसला हो जाएगा वो है ग्रुप ए। और ग्रुप ए के 2 मैचेस हैं। एक मैच इस वक्त जारी है नेदरलैंड और श्रीलंका के दरमियान, जिसमें नेदरलैंड ने 162 फॉर 6 का स्कोर किया है और श्रीलंका ने 162 फॉर 6 का स्कोर किया है। नेदरलैंड के 28 पर एक खिलाड़ी आउट है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनेगी इस मैच की, इस पे हम बात करते हैं। साथ साथ यूएई और नमीबिया का मुकाबला है जो कि 1 बजे इसी जगह जीलोंग में खेला जाएगा। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, यूनुस खान, कामरान अकमल और तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले शुरुआत में ही हम आपको दिखाते हैं पॉइंट्स, और पॉइंट्स टेबल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। और शुरुआत इस ग्रुप से, एक ग्रुप बहुत इंटरेस्टिंग है। नेदरलैंड, नमीबिया, श्रीलंका, यूएई। इसके पॉइंट्स टेबल में अगर आप देखें तो 2-2 मैचेस सबने खेले हैं। नेदरलैंड ने 2 जीते हैं, 4 पॉइंट्स हैं, 0.1 का इनका नेट रन रेट है। यूनुस भाई, आप एक चीज देख रहे हैं कि अगर इस ग्रुप से कोई बाहर होता है तो नेदरलैंड के चांसेस बहुत ज्यादा हैं ऑलरेडी 2 मैच जीतने के बावजूद, क्योंकि नेट रन रेट इतना मजेदार नहीं है। श्रीलंका इनको हराता ही ऑब्वियसली ये नेगेटिव में चले जाएंगे और नमीबिया को अपना मैच जीतना है। क्या कहेंगे? बस इसमें करना है कि नमीबिया को अपना मैच हारना है और नेदरलैंड क्योंकि डिजर्व करती है। जिस तरह वो दोनों मैच खेले हैं अच्छी टीमों के खिलाफ, खासतौर पर जब उन्होंने लास्ट मैच में जो हम एक्सपेक्ट नहीं करें कि नमीबिया जिनका आपस का मैच था वो बहुत अच्छा मैच हुआ। मेरे ख्याल से यहाँ पे नेदरलैंड डिजर्व करती है, क्योंकि अगर हम इनकी प्रिपरेशन की बात करें तो इससे पहले पाकिस्तान के साथ ये एक सीरीज़ खेले हुए हैं, तो बहुत अच्छा इनकी कैंपेन रही है। और बड़ी ख्वाहिश है कि श्रीलंका ज़रूर आ गया है, क्योंकि श्रीलंका अगर इस वर्ल्ड कप में नहीं होगी, सुपर 12 में नहीं होंगे, तो फिर थोड़ा सा मजा किरकिरा हो जाएगा। क्योंकि वहाँ के दोनों ख्वाहिशें एक साथ कैसे पूरी होंगी? आप कह रहे हैं नेदरलैंड की तैयारी अच्छी है और ख्वाहिश है कि श्रीलंका है। देखिए, श्रीलंका का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एशिया कप के चैंपियन हैं। अभी जिस तरह उनकी टीम दोबारा से वापस आ रही है और जिस तरह ये इनकी टीम आज खेली, खासतौर पर हम खुशहाल मेंडिस की बात करें, खुशहाल मेंडिस ने हमें ये तो आज बता दिया है कि अगर आप तीनों फॉर्मेट खेलते हो और उसके बाद आप थोड़ा सा अपनी स्किन से बाहर आके खेलते हो और आप अपना स्ट्राइक रेट जो है वो बेहतर रखते हो, तो आप टॉप के प्लेयर बन सकते हो। अगर हम इनकी आज की बात करें तो 79 रन ऑन 44 बॉल्स, और स्ट्राइक रेट की बात करें तो ये कोई हम 120 130 की बात नहीं कर रहे हैं। वो ओपन आते हैं, उनके लिए बेस्ट एक सिनारियो बना हुआ है। उनकी टेक्निक अच्छी है, ज़्यादा हिलते जुलते नहीं है। और जो उनकी शॉट सिलेक्शन है, जो कि हमने एशिया कप में भी देखा, हर मैच में ऑलमोस्ट रन किए, आखिर में थोड़ा स्लो हुए, लेकिन उनकी जिस तरह शॉट सिलेक्शन है वो अमेजिंग है। और मेरे ख्याल से ये हमें दिखाता है कि अगर आप अपने स्किन से बाहर आओ और थोड़ा सा टूवर्ड्स टीम की तरफ भी खेलो तो आप वंडर्स कर सकते हो और आप टॉप के प्लेयर बन सकते हो। ठीक है कामरान, इस ग्रुप के हवाले से बात हो रही है, तो मुझे ये बताइएगा कि क्या नज़र आ रहा है आज? क्या नेदरलैंड कुछ अनोखा कर सकता है? क्योंकि स्कोर काफ़ी ज़्यादा लग रहा है मुझे उनके लिए। देखिए, बिल्कुल शुरू में नेदरलैंड ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। फर्स्ट 6 ओवर्स में 36 रन दिए, 7वें ओवर में 2 बॉलों पे 2 आउट कर लिए थे, तो एक अच्छा कमबैक उन्होंने होल्ड किया हुआ था। लास्ट के 4-5 ओवरों में ज़रा मोमेंटम लूज कर गए, रन्स कर गए। खुशहाल मेंडिस की बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग हुई है। उसके साथ आके फिर जैसे बनूका ने जैसे आते साथ ही चार्ज किया, 19 रन बनाए, लेकिन उस टाइम ऐसा था, पावर हिटिंग की ज़रूरत थी, उसने किया। एक अच्छा टोटल, फाइटिंग टोटल है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए अभी मैच खत्म नहीं हुआ। आइलैंड का भी हम लोगों ने खत्म कर दिया था, 4 आउट हो गए थे, लेकिन वो आइलैंड कैसे थी, इतना बुरा क्यों खेल रही है, इतना बुरा क्यों खेल रही है। लेकिन ये टी20 ऐसी है, 1 से 2 ओवर में देखे टीमें कमबैक करती हैं, मोमेंटम लूज कर जाती हैं, आउट हो जाते हैं 2 से 3 रन, 15 से 16 रन होते हैं, तो सारा मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है बैटिंग लाइनअप पे। पाकिस्तान के खिलाफ खेली, मैं फिर बोलूँगा ये कुछ बेहतर टीम लगी है, तैयारी करके आई है, दोनों मैचेस जीते हैं। सिर्फ ये मार खा रहे हैं जो इन्होंने लास्ट ओवर में जाके मैचेस ख़त्म किए हैं दोनों। यूएई से अच्छे रन रेट पे ख़त्म करना चाहिए था, फिर नमीबिया से ख़त्म करना चाहिए था। वही एक मेरे ख्याल से इनको पे करना पड़ेगा, ड्रॉबैक इनके लिए है। सिर्फ मैच्योरिटी है,
एक्सपीरियंस नहीं आया, लेकिन यह है कि श्रीलंका ने बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया, लास्ट में अच्छी बैटिंग की है। बिल्कुल सही है तनवीर, ये छोटी टीमें, यूनुस भाई मना करते हैं छोटी टीमें कहने से, इनएक्सपीरियंस टीमें आप भी ना भूलिएगा, डेली जरूर कहना होगा। और बात करते हैं नहीं, मजे की बात यह है कि इसमें श्रीलंका और वेस्ट इंडीज दोनों ग्रुप्स में है, तो हम छोटी तो कह ही नहीं सकते। एक तो 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, एक बार जीता हुआ है। हाँ नहीं, जो इनएक्सपीरियंस टीमों की बात कर लें और साथ में जो रिसेंटली इतना अच्छा नहीं खेले, ये कहना सही होगा, जैसे श्रीलंका और वेस्ट इंडीज, इन्होंने सबको ये बता दिया है कि इस फॉर्मेट ऑफ द गेम और इस वर्ल्ड कप में आपका नेट रन रेट कितना इंपॉर्टेंट है। नेदरलैंड को देखें आप, दोनों मैचेस जीतने के बाद आज वो स्ट्रगल कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। उनको ये बात बड़ी फील होगी कि हमने तो अच्छा खेला और फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि नेट रन रेट अच्छा नहीं था। कितना इंपॉर्टेंट है तनवीर? देखिए, जो हम छोटी और बड़ी टीम्स की बात करें, मेरे ख्याल में इस कंडीशन से अगर हम हट जाएं, ठीक है, एशियन कंडीशन में जाके खेलेंगे, फिर तो मेरी नज़र में, मुझे तो फिर क्लियर एक चीज़ नज़र आएगी, ये वाकई छोटी टीम है, इनके पास एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उस कंडीशन में जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करेगा। लेकिन इस कंडीशन में आपने देखा है कि जिस बॉलर के पास एक्सपीरियंस नहीं भी होता है, वो भी आके आपको बड़ा डिस्टर्ब करने लग जाता है। बॉलर जो है वो बैट्समैन को प्रॉब्लम में डालते ही डालता है, और आपने इसीलिए देखा इस पूरे टूर्नामेंट में, चाहे नेदरलैंड की टीम हो, चाहे यूएई की टीम हो, चाहे स्कॉटलैंड की टीम हो, चाहे आयरलैंड की टीम हो, कोई सी भी टीम हो, उन्होंने सर्किल में नए बॉल से प्रॉब्लम डाली ही डाली है हर किसी को। वो श्रीलंका की अगर टीम देख लें या वेस्ट इंडीज़ की टीम देख लें, इनको प्रॉब्लम हुई है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये टीमें जब इन टीम के साथ खेलती हैं, ये इतना बड़ा इवेंट खेलती हैं, सीखती ज़रूर हैं कि उनकी क्या क्या गलतियां थी, लेकिन हार भी जाएं, लेकिन इतनी टफ टाइम दे के हारे तो मेरे ख्याल है जीत हम ये कह सकते हैं उनकी ज़्यादा है। श्रीलंका को प्रॉब्लम में डालें या वेस्ट इंडीज़ को डालें, इस टूर्नामेंट में ये वो लोग ये सीख के जा सकते हैं कि वाकई हमारी टीम ऐसी है, अगर हम आगे जाके बेहतर करें अपने आप को, तो हम बहुत सी अच्छी टीमों को हम मुश्किल में डाल सकते हैं। अच्छा, दूसरे ग्रुप में स्कॉटलैंड जो है वो नज़र आ रही है कि उन्होंने जो है वो अपना मैच अच्छा खेला, ऑल्दो सबका एक एक जीता हुआ मैच है, और कल जो मैचेस होंगे यूनुस भाई वो बड़े सिंपल हैं, जो जीता वो आगे बढ़ेगा, दैट्स इट। सबका एक एक हारा और एक एक जीता है। अगर हम जैसे हमने ग्रुप क्वालिफाई ग्रुप ए का हमने बात की, तो उसमें तो चले नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम ग्रुप बी की बात करें तो उसमें एज सिंपल एज दैट कुछ भी जो है ना वो हो सकता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो नेट रन रेट भी आएगा, उसके बाद मैचेस भी आएंगे। नहीं, नेट रन रेट तो वहाँ मैटर ही नहीं करेगा ना, सब एक एक मैचेस जीते हुए, सब एक एक मैचेस हारे हुए, तो अब इनको जो अपना मैच जीतेगा वो आगे बढ़ेगा। देखिए, बात असल में ये कि इसके लिए बड़ा सिंपल है कि आप क्वालिफायर में ना जाएं, लेकिन जब भी आप क्वालिफायर में जाएंगे यही होगा, रोल खत्म कर देना चाहिए। देखिए, आप यही होगा कि आप रो रहे होंगे आगे कि यार हमने पहले एक और मैच पहले क्यों नहीं खत्म किया, हम थोड़ा और लंबा ले जाते हैं मैच को। तो देखिए, इसके लिए बड़ा सिंपल है कि आप सबसे पहले तो क्वालिफायर में ना जाए, क्योंकि देखिए वेस्ट इंडीज को अगर देख लें, दुनिया की, मैं कहता हूँ दुनिया की जब से टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट ये शुरू हुई है, इवन T20 क्रिकेट शुरू हुई है, तो बड़ी डोमिनेटिंग उनकी एक टीम रही। उसके बाद श्रीलंका की बात करें तो मैं ख्याल श्रीलंका, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वाहिद टीम होगी जो कि सेमीफाइनल और फाइनल में ज्यादा पहुंची है। जब भी आईसीसी के बड़े इवेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा, तो श्रीलंका हमें हर जगह नजर आई है, अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए नजर आती है, चाहे वो एशिया में हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे इसमें मैटर करता है रिसेंट आपकी फॉर्म कैसी है। अब अगर आप वेस्ट इंडीज की बात करें तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि इस स्पेशली इस वर्ल्ड कप में बहुत से ऐसे प्लेयर्स आए हैं जो डिजर्व नहीं करते, टीम ऐसी बनी हुई है उनकी जो इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रही। और अगर आप बात करें 2020 से अब तक कोई 20 T20 मैचेस इन्होंने अवे खेले हैं वेस्ट इंडीज ने, जिसमें से 2 जीते हैं, तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है ना। देखिए, उनके लिए तो आपको पता है कि उनके लिए तो वहाँ वेस्ट इंडीज़ में ये प्रॉब्लम आज से नहीं है, जब से 92 से जब विव रिचर का जाना हुआ, उसके बाद ये 92 से ही ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। उसके बाद भी बड़ी बात है कि फिर भी कहीं ना कहीं वो नज़र आ रहे होते हो, लेकिन जो रेगुलर और टॉप की टीम है उनका क्वालिफायर में जाना फिर ऐसे ही होगा कि आपकी लक है, टीम स्विच ऑन है, प्लेयर फॉर्म में है कि नहीं है। तो ये बड़ा एसेंशियल है कि वो नौबत ही ना आने दें। ठीक है, मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज़ को और टीम श्रीलंका को ये सबक हासिल करना चाहिए कि हमें टॉप
जो 10 8 में रहना है, में रहना ही रहना है। और ये हमारे साथ भी हो चुके 1-2 साल पहले कि हम भी क्वालिफायर में जा रहे हैं। तो देखिए ये पाकिस्तान जैसी टीमें हो गई, उसके वो बाद तो हमारी आखिरी सीरीज श्रीलंका हो गई। इनको ये समझना चाहिए कि ये एक, अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें इन टीमों की, तो बहुत लेजेंडरी प्लेयर्स हैं, बहुत इनकी अचीवमेंट्स हैं। तो इन क्वालिफायर में ना जाएं, और खासतौर पर T20 क्वालिफायर में गए या T20 में जब आप रन रेट पे आ गए, पॉइंट्स पे आ गए, तो फिर आप ऑन द डे कुछ भी हो सकता है। तो मेक श्योर ये सबक। और तनवीर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नजीब, अब वेस्ट इंडीज की हम टीम की बात करते हैं, आप वेस्ट इंडीज के अलावा किसी भी टीम की बात कर लें, T20 फॉर्मेट का मतलब ये नहीं होता कि पहले मतलब ओपनर से लेकर 6-7वें नंबर का ऐसा प्लेयर आपने टीम में रख ली है जो सिर्फ छक्के मारता है। वेस्ट इंडीज़ की टीम में प्रॉब्लम ये है, सियासत चलती है वहाँ पे, जिसकी वजह से उनमें भी यही प्रॉब्लम है। हम क्लियरली आराम से बात कर सकते हैं कि मिडल ऑर्डर इनके पास वो है ही नहीं कि जो मैच लेके चलने वाला हो। सब ये कहते हैं जी छक्के मारे। अब हम कुशाल मेंडिस की हम बात करते हैं, अगर ये सिर्फ छक्के मारने वाला प्लेयर होता तो क्या ये इतनी अच्छी नहीं खेल सकता था? नहीं खेल सकता था। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं, ये टेस्ट मैच भी खेलते हैं, ये वनडे क्रिकेट भी खेलते हैं। T20 क्रिकेट में अगर आपने सेंसिबल क्रिकेट खेलनी है तो आपके पास वनडे या टेस्ट क्रिकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसी एक्सपीरियंस के साथ जब आप T20 में भी लंबा खेलने की कोशिश करेंगे, सिचुएशन के साथ खेलने की कोशिश करेंगे, तब आप रन्स करेंगे। अगर आपके उसका एक्सपीरियंस नहीं है, आप इसी इतनी 4 बॉलें आपको डॉट होंगी, आप उसके बाद मार के आउट हो जाएंगे। तो T20 क्रिकेट मेरे ख्याल में कामरान और ज़्यादा इस चीज़ पे बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि वो ये एक्सपीरियंस होना भी आपको बहुत ज़रूरी है। जी कामरान, इन्होंने मिडिल ऑर्डर की बात की, अगर हम ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि हमारे मिडिल ऑर्डर पे भी फिर बहुत बातें होती हैं। जैसे ये पूल की बात की है जिम्बाब्वे की, और ये पूल बड़ा टफ है। चारों टीमें आप कह सकते हैं, 3 तो एक लेवल की टीम है। वेस्ट इंडीज़ को थोड़ा एज मिलता है कि क्रिकेट ज़्यादा, एक्सपीरियंस ज़्यादा है उनको, तो वैसी वो परफॉर्मेंस, वैसी बैटिंग वो नज़र नहीं आ रही। उनके बोर्ड में मसले हैं प्लेयर्स के साथ, NOC को लेके, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट को लेके, लीग क्रिकेट को लेके वो ज़्यादा सेंसिटिव है प्लेयर्स। वो इंटरनेशनल क्रिकेट को समझते, इतना वैल्यू नहीं देते। मेरे ख्याल से ये शुरू में अगर ये डिसीजन स्ट्रांगली ले लेते तो शायद ये आज नौबत ना आती। इस टीम को चलाया भी डैरन समी ने, जैसे यूनुस भाई ने कहा 92 के बाद प्रॉब्लम शुरू हुई है, लेकिन डैरन समी ने आके टीम को संभाला, जिसकी वजह से 2 मरतबा चैंपियन भी हुए हैं। प्लेयर्स को लेके चला, उसमें हर कैटेगरी का प्लेयर्स था। पावर हिटिंग वाला था, इनिंग्स बिल्ड करने वाला था, स्ट्राइक रोटेट करने वाला था, पूरे ओवर्स खेलने वाला था। मार्वन सैमुअल को इसलिए रखा हुआ था, दोनों वर्ल्ड कप में देखे कैसे उसने मैच जितवाए हैं फाइनल में। तो वो ऐसे एंकर प्लेयर उनके पास नहीं है, क्योंकि वो अब रसल जैसा, नारायण जैसा प्लेयर्स खेलेगा नहीं वर्ल्ड कप, जो दुनिया की हर लीग में टॉप कैटेगरी में होता है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा ले कितने नॉन सीरियस है, और इस पे मेरे ख्याल से वो नहीं लेके आए, तो बोर्ड ने सही किया। और इसी टीम को डेवलप करना चाहिए, और वो अब कोशिश कर रहे हैं तो बेहतर नज़र आएगी। लेकिन उसके साथ कप्तान का बड़ा रोल है, निकलस पूरम का बड़ा रोल है कि उसकी परफॉर्मेंस फ्रंट पे लीड करना है, कैप्टनसी करना है, कभी कीपिंग करता है, कभी जॉनसन चार्ल्स करता है। इन चीज़ों से बड़ा फ़र्क पड़ता है, नज़र आता है फिर नॉन सीरियस नहीं है एटीट्यूड, तो इसलिए इससे फ़र्क बड़ा पड़ता है। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन, और इस वक्त हमें ज्वाइन करेंगे आवर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी इन आवर सेगमेंट एनी शाहिद। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब ये बताइए, पाकिस्तान टीम जो है वो ब्रिस्बेन से मेलबर्न पहुंच गई है, और बहुत ज़्यादा सब में एक्साइटमेंट है कि इंडिया पाकिस्तान मैच कैसा होगा और तैयारी क्या है। आप कैसे देख रहे हैं हमारी टीम की तैयारी? अच्छी तैयारी है, जाहिर है दूसरा वार्म अप मैच अगर बारिश नहीं होती तो थोड़ी बैटिंग और चेक हो जाती। ऑस्ट्रेलिया में बड़ा चर्चा है कि पाकिस्तान के पास तो वर्ल्ड क्लास अटैक है, तो वही कम्प्लीमेंट करेगा हमारा बॉलिंग अटैक हमारी बैटिंग को। और बैटिंग की अगर बात की जाए तो हमने वार्म अप में एक चीज़ मिस की थी, वो थे फ़खर जमान। तो फ़खर जमान की क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए अभी तक उनके बारे में कोई अपडेट नहीं बताई, उनका रिहैब चल रहा है, लेकिन उम्मीद यही है कि वो भारत का मैच खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पे चूंकि MCG में ड्रॉप इन पिच है, तो आज मेरी क्यूरेटर से बात हो रही थी, माइकल सेल्वाटोर, वो इटालियन है, और उनके साथ मैथ्यू पेज हेड क्यूरेटर हैं, लेकिन सेल्वाटोर ज़्यादा
देखभाल कर रहे हैं। पिच तकरीबन 2-2.5 हफ्ते पहले लग चुकी है और ये पिच लाने के लिए पूरी एक रोड बंद करनी पड़ती है। और एमसीजी की पिच आजकल जो कंडीशंस हैं उस हिसाब से कहते हैं कि स्पिन को ज़्यादा फेवर कर रही है, और अगर स्पिन को ज़्यादा फेवर कर रही है तो फिर जाहिर है पाकिस्तान के पास भी अच्छे स्पिनर हैं, इंडिया के पास भी अच्छे स्पिनर हैं। और क्यूरेटर वैसे बहुत पुरुम्मीद है, उनसे मेरी जो बात हुई कि अच्छा बैलेंस एक कॉन्टेस्ट होगा। अच्छा बैलेंस कॉन्टेस्ट होगा। यूनुस भाई, आप क्या समझते हैं, फ़खर जमान को प्रैक्टिस ऐसी नहीं मिल पाई है जब से वो बाहर हुए हैं उसके बाद से, तो क्या आपको लगता है कि वो इस बड़े इनकाउंटर के लिए इस वक्त रेडी होंगे एंड इट इज़ वाइज टू प्ले? सरप्राइज पैकेज तो नहीं है कहीं हमारा नहीं, मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। इसकी वजह ये है कि हमें कहीं नज़र नहीं आए वो अभी, जो एक लाइनअप है उसमें कहीं नज़र नहीं आए। होप कि वो फिट हों, क्योंकि हमारी अगर पास्ट की बात करें, ख़ासतौर पर अगेंस्ट इंडिया की बात करें तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज है। अगर वो हुए और फिट हुए, उनकी फॉर्म तो बगैर खेले हुए फॉर्म कैसे पता चल सकती है बगैर खेले हुए। लेकिन आई होप कि अगर वो लाइनअप में होते तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन चले वो नहीं भी तो फिर भी जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उस पर हमें तकिया करना है। और जैसे हमारी बॉलिंग की बात करें तो अच्छी बात है कि शहनशाह अफरीदी वापस आए हैं, दो के अभी थोड़ा टाइम उनको और भी चाहिए। लेकिन ये कि चले जो 2 वार्म अप गेम खेले उसमें नज़र आया कि वो ऑन द डे अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। जहाँ हम मेलबर्न की बात कर रहे हैं तो इसकी पिच हमेशा बेहतर रहती है, बैलेंस रहती है, बिल्कुल इतना बड़ा टर्न नहीं होता लेकिन थोड़ा स्लोअर साइड होती है और अच्छा कॉन्टेस्ट हो सकता है वहाँ। शाहिद साहब, ये बताइएगा मौसम की क्या सूरत हाल है, क्योंकि यहाँ से तो सबको यही ज़रा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि ये 2-3 दिन मेलबर्न में बारिश है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 1-2 मैचेस वहाँ पे डिस्टर्ब होंगे, और पाकिस्तान इंडिया का मैच भी उनमें से एक है। नहीं, पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए तो बारिश बतदरीज कम होती जा रही है। जैसे जैसे जोश बढ़ा है, जैसे जैसे फैंस आ रहे हैं, इंडियंस की एक बड़ी तादाद यहाँ आ गई, पाकिस्तानी भी यूएसए से, यूके से यहाँ पे आ रहे हैं। तो वो जो जोश है, वो जो शोले भड़कते हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच के, उससे बारिश काफ़ी हद तक कम हुई है। मैच पूरा होगा इंशाल्लाह और बारिश टल जाएगी। जिस तरह अभी ये यूनुस कह रहे थे कि हाँ बड़ी अच्छी बैलेंस पिच होती है, लेकिन अभी जो यहाँ पे शेफील्ड शील्ड के मैचेस हुए हैं उसमें माइकल हैसन जो न्यूजीलैंड के कोच थे साबिक और अब आईपीएल में कोचिंग करते हैं, उन्होंने कहा मुझे डर है कि हमारी टीम का मैच, न्यूजीलैंड की टीम का मैच अफगानिस्तान से मेलबर्न पे है और मेलबर्न पे पिछले 1-1.5 साल से असिस्ट कर रही है स्पिनर्स को। तो मुझे डर है कि हमारा न्यूजीलैंड का अफगानिस्तान से जो मैच होगा उनके स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। तो उस हवाले से मैंने बताया कि थोड़ी सी पिच जो है आजकल कंड्यूसिव है और कंडीशंस भी स्पिन के लिए। और मेन चीज़ ये है कि जो स्ट्रेट बाउंड्रीज है ना वो कम है। एक तरफ की बाउंड्री 65 मीटर्स है और दूसरी तरफ की स्ट्रेट बाउंड्री 77 मीटर्स है, लेकिन स्क्वायर की बाउंड्री ज़्यादा है। एक तरफ की स्क्वायर बाउंड्री 84 मीटर्स है स्क्वायर की बाउंड्री। तो स्पिनर यही चाहेगा कि वो प्लेयर स्ट्रेट ना खेले, स्क्वायर में खेले ताकि वो बाउंड्री पे कैच हो। इस आईसीसी की रेगुलेशन, इस आईसीसी टूर्नामेंट की ये है कि कोई भी बाउंड्री 82 मीटर से ज़्यादा नहीं होगी और जो मिनिमम थ्रेशहोल्ड है वो 57 से कम करके 52 किया गया है। तो कुछ जगहों पे आपको बड़ी बाउंड्रीज नजर आई और कुछ जगह पे थोड़ी, लेकिन मेलबर्न की यूजुअली जो स्क्वायर बाउंड्रीज हैं वो बड़ी। कामरान, इसमें थोड़ी कामरान की भी एक्सपर्टीज़ है T20 में, पावर हिटिंग, और शुरू में जाते ही नए बॉल का जो सही कामरान यूटिलाइज करते हैं उसे, तो कामरान हमने बड़ा करवाया इनसे। हाँ, ये क्रेडिट भी आपको ही जाता है। ये और जो वाहिद T20 पाकिस्तान ने खेला उसमें कामरान अकमल की बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। 125 में 64 रन इसके थे। बिल्कुल ऐसे ही है। कामी, मुझे ये बताइएगा कि अगर जब आपको ये पता चल जाता है तो हाउ डू यू प्लान टू टारगेट शॉर्टर बाउंड्रीज? क्या आपके जहन में ये प्लान होता है कि इस तरफ की बाउंड्री, जैसे अभी शाहिद साहब बता रहे हैं कि छोटी है तो वहाँ पे टारगेट ज़्यादा किया जाए, या अपने शॉट्स आप अपने हिसाब से खेलते हैं? देखिए, अपने पे एक तो बिलीव रखें कि 360 प्लेयर बनने के लिए आपको ना चारों तरफ खेलना पड़ता है। जहाँ बॉल हो उस तरफ पावर हिटिंग करनी पड़ती है जब ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए तैयारी डेफिनेटली होती है। जो लंबी क्रिकेट खेलता है वो सारी तरफ खेलता है, क्रिकेट रन्स करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सिवाय बाबर के कोई प्लेयर ऐसा नहीं है कि जो सामने छक्का मारने जाए। सारे क्रॉस मारने जाते हैं, मिड विकेट की तरफ, स्क्वेयर लेग की तरफ मारने जाते हैं, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी। लंबी बाउंड्री है, लेकिन जैसे पिच की बात की है वो है डोमेस्टिक गेम्स, वहाँ पे ब्रेक हो रहा है। लेकिन जब इंटरनेशनल मैच होता है, जो मैं खेला था उस वक्त ठीक ठाक बाउंस था, पेस थी, फास्ट बॉलर्स को बड़ी हेल्प कर रही थी। वो इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से वैसी पिच बनाएंगे कि कोई
किसी एक चीज़ को बेनिफिट ना मिले। तो मेरे ख्याल से इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो ये ऐसे इवन पिच ही बनाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि फास्ट बॉलर्स ज़्यादा हेल्प करेंगे, बाउंस मिलेगा उनको, पेस के साथ स्विंग तो नहीं मिलेगा लेकिन बाउंस मिलेगा। लेकिन यह है कि एक अच्छा मैच होगा, अच्छी फास्ट बॉलिंग दोनों साइडों से देखी जाएगी और हमारी बॉलिंग जैसे रिदम में, जैसे शाहिद भाई ने बताया, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है ज़रूर, लेकिन मैच जितवाना पड़ेगा फिर हम मानेंगे। टॉप बैटिंग लाइनअप है, टॉप बॉलिंग है, ये मैच देखेंगे हम लोग। बिल्कुल तनवीर, यही सवाल एज अ बॉलर आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगा। जब आपको पता हो कि शॉर्टर बाउंड्रीज हैं, टारगेट आपको वहाँ भी किया जा सकता है, तो उसके लिए आपके एज अ फास्ट बॉलर क्या स्ट्रैटेजी होती है कि किस तरह से बॉल करानी है? देखिए सिंपल सी, कोई इतनी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको भी पता है, बॉलर्स को ये पता होता है कि अगर ऑन साइड छोटा है तो बैट्समैन की कोशिश होती है किसी न किसी तरीके से मैं पूरी विकेट्स कवर करके या थोड़ा सा ऑफ स्टंप पे आके मैं ऑन साइड पे खेलने की कोशिश करूँगा। ट्राई भी करता है कि बॉलर जो है अपनी लाइन को ख़राब करे, लेकिन आपको बेसिक्स पे रहना चाहिए। इवन आप T20 भी क्रिकेट भी खेल रहे हैं, आपकी कोशिश ही होनी चाहिए कि अगर ऑन साइड छोटा है, बैट्समैन उस तरफ जा रहा है, तो आप कोशिश करें ऑफ स्टंप या ऑफ स्टंप से बाहर आप उसको बॉल करें, क्योंकि ऑफ साइड की जो फील्ड है वो आपकी पैक होती है। तो अगर वो विकेट से दूर भी आप बॉल कर देंगे, शॉट मार भी देंगे, तो आपको ये आइडिया होगा कि सीधा फील्डर के हाथ में जानी, आपको डर नहीं होगा। लेकिन आप देंगे लेग स्टंप पे, जहाँ है ही छोटी जगह, वहाँ फील्डर रख भी ले तो उसने ज़रा सा मारना, वो छक्का हो जाना। तो आपने जिस तरीके से लास्ट ओवर्स में भी हर वनडे या T20 क्रिकेट में भी देखा होगा कि जब हिटिंग का टाइम होता है और जो भी बैट्समैन है वो विकेट कवर करके लॉन्ग ऑन पे, मिड विकेट पे, स्क्वायर लेग पे मारने की कोशिश करते हैं, उसमें आपने देखा कि फास्ट बॉलर्स ऑफ साइड दी ऑफ स्टंप यॉर्कर्स करते हैं या स्लो वन करते हैं कि अगर उसको खींचने जाएंगे लेग साइड की तरफ तो टॉप एज लग जाएगा। इसमें भी आपको बड़ा एक आपको टेंशन में नहीं आना है कि नहीं अब पता नहीं क्या हो जाएगा। जी, वेरिएशन तो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर तो आपका काम चल नहीं सकता। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप पैनिक हो जाते हैं कि आप ये ऑफ स्टंप पे आके लेग स्टंप पे मारेगा तो छक्का हो जाएगा। तो वो चीज़ जो है ये भी डे बाय डे आपको सीखने को मिलती है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, वेरिएशन हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। हम लोग के पास जितनी पेस है, हम लोग यॉर्कर्स क्यों नहीं ट्राई करते? यॉर्कर ये एक बेस्ट चीज़ है जो डेप्थ बॉलिंग में आपको बचा सकती है, पावर हिटिंग में बचा सकती है। उस पर मैं देख रहा हूँ कि हमारे फास्ट बॉलर्स का कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ वेरिएशन पे है। वेरिएशन है क्या कि हर बॉल स्लो करना है? वेरिएशन ये भी तो है कि आप यॉर्कर मारें, जैसे डेविड विली स्लो यॉर्कर मार देता है, तेज़ मार देता है, पेस तो उसकी 135 से प्लस जाती नहीं है। तो इस टाइप की बॉलिंग करनी पड़ेगी। एक लंबी बाउंड्री है, स्लो बॉल बाउंसर कर सकते हैं कि छक्का ना लगे, एक आधा बॉल। सिर्फ आप ओवर में 2-2 3-3 करेंगे तो उसमें फिर वो बैट्समैन ताड़ लेता है, फिर वो कहता है आने दो अब इसको, फिर मारेंगे, वो फिर पक्का कर हो जाता है, पक्का कर लेता है फास्ट बॉलर। ठीक है, इस पे काम करने की ब्रेक लेते, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। Glad to have you back once again to a special transmission। और डिस्कशन चल रही थी फास्ट बॉलिंग के ऊपर, और फास्ट बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ है, और हमने इस वर्ल्ड कप में अगर कुछ अच्छा करना है तो हमारी सारी उम्मीदें फास्ट बॉलर्स पे लगी हुई हैं। यूनुस भाई की तरफ चलते हैं। मुझे ये बताइएगा यूनुस भाई कि आप क्या समझते हैं, जब आप कप्तान थे तो आप अपने फास्ट बॉलर से किस चीज़ में ज़्यादा बिलीव करते थे? वेरिएशन होनी चाहिए या फास्ट यॉर्कर्स, जैसे अभी कामरान बात कर रहे थे, उसका फ़ायदा हम कम उठा रहे हैं? आप क्या कहेंगे? नजीब, अगर हम कल के मैच की बात करें तो वेस्ट इंडीज़ की बॉलर्स की बात करें तो जेसन होल्डर की बात करें, जारी जोसेफ की बात करें, और कल ही हमने काफ़ी डिबेट भी की है कि व्हाट इज़ वेरिएशंस, और तनवीर भाई ने लेजेंड तनवीर भाई ने, हमने उनका नाम इस दफ़ा फिर चेंज कर दिया, हम दी लेजेंड टी लेजेंड का नाम उनको हमने दे दिया। ये इस ट्रांसमिशन का नया नाम टी लेजेंड। तो टी लेजेंड ने कल हमें ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया कि भाई फास्ट बॉलर चेयर से गिर जाए कि भाई ये वेरिएशन सिर्फ ये नहीं है कि आप स्लो वन करें, क्या कहेंगे तनवीर भाई इसको, बिल्कुल बैक ऑफ द हैंड करें, ऑफ कटर। मैंने इसलिए पूरा क्या ताकि
बॉलर हैं, टी लेजेंड बॉलर हैं, तो इनसे जरा मालूम कर लिया जाए। नींद नहीं आएगी किसी को। और हॉल ऑफ फेमर कह रहे हैं आपको टी लेजेंड। ये बड़ा काम खराब हो वेरिएशन गया। जैसे कल तनवीर भाई ने भी एक्सप्लेन किया, कामरान भाई ने भी एक्सप्लेन किया कि ये नहीं कि सिर्फ स्लो वन करें। देखिए वेरिएशन ये कि आप क्रीज को यूज़ करते हैं, वेरिएशन ये, और खासतौर पर कल एक अच्छी वेरिएशन नजर आई जो कल हम यही बात कर रहे थे और बार बार ये कह रहे थे भाई जब आपके पास एक्सप्रेस पेस मौजूद है तो क्या सिर्फ स्लो वन ही करनी जरूरत है, ठीक है वेरिएशन में समटाइम्स, लेकिन देखिए सबसे अच्छा बॉल अगर हम 10 साल पहले की बात करें, उससे 20 साल पहले की बात करें और आज की बात करें और शायद अगले 10 साल के बाद भी बात करें, तो सबसे जो सेफ बॉल होता है, आप पेस है तो डेड स्ट्रेट करें बॉल, विद इन द स्टंप्स करें, अनलेस के बैट्समैन अगर मूव कर रहा है तो आपने कल भी देखा जैसे बैट्समैन ने मूव किया स्ट्रेट, तो वेरिएशन यही है कि पेस मौजूद है तो सिर्फ स्लो बॉल पर रिलाय ना करें, आप क्रिस यूज करें, आप लेंथ को यूज करें और खास तौर पे बाउंसर भी करें। लेकिन अगर आप डेड स्ट्रेट कर तो याकर्स होता है जो कि हमने जैसा अलजारी जोसेफ ने और जैसे अच्छा वक्त हमारे पास खत्म हो गया है, आपको जल्दी से अपडेट कर दें। 80 for 4 नेदरलैंड का स्कोर है। तनवीर बता दें आज जीत पाएगा कि श्रीलंका आगे बढ़ रही है? श्रीलंका अभी भी ना जीता तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे ख्याल से जीतना चाहिए। ठीक है, अगर श्रीलंका हार गया तो कार वापस। आज की हमारी फिलहाल अभी ट्रांसमिशन में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी 4 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।